हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इंटरेक्ट यूजर फ्रॉम गूगल शीट्स रोज। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स और इंटरेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। कि जैसी गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे, कस्टमर की या किसी की भी डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके इंटरेक्ट पे एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और इंटरेक्ट के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक नया यूजर क्रिएट हो जाना इंटरेक्ट पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और इंटरेक्ट को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और इंटरेक्ट के बीच में। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ यूजर क्रिएट हो जाएगी इंटरेक्ट में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, इंटरेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 महीने एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हम आ गए हैं पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा एक डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट इंटरेक्टिव यूजर फ्रॉम गूगल शीट्स रोज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास 2 फोल्डर है, इनमें से एक फोल्डर मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हमारी एक गूगल शीट, और इस गूगल शीट में मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं, जैसे कि जो लीड का नेम है, जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है और जो उनका ईमेल है। अब सेम लीड को मैं इंटरेक्ट पे एज अ यूजर ऐड करना चाहता हूं। अब इंटरेक्ट क्या है? इंटरेक्ट एक व्हाट्सएप एपीआई है, जिससे कि हम हमारे कस्टमर्स, हमारी लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अब मैं चाहता हूं जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड हो, मतलब कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर हो नई रो में, तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट पे एक यूजर क्रिएट हो जाए। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, जो कि है गूगल शीट्स। गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड होती है तो जो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा वो होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे कोई नई रो ऐड हो, हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब इंटरेक्ट पे क्या हो, ऑटोमेटिकली यूजर हो जाए क्रिएट। तो जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी इंटरेक्ट, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अपडेट यूजर। अब देखिए इंटरेक्ट और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। अब सबसे पहले गूगल शीट को, जो स्प्रेडशीट है मेरी, इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। उसके लिए ही हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड्स की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो देखिए जो वेबहुक यूआरएल है, इसको यूज करने के लिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, डायरेक्टली जाना अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको ये विंडो करनी है बंद, फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश। और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो देखिए आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा पेबली कनेक्ट वेबहुक्स का। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हुआ ये बॉक्स। अभी हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम।
तो याद करिए पब्लिक कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको यहाँ पे मिला था, यही सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम सी। कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सी, और जैसे ही सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, वो भी कॉलम सी तक। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट करने के बाद आपको ये बॉक्स कर देना है बंद। इसके बाद एक स्टेप आपको और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका वर्कफ्लो रन नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट रो का डेटा ही पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर होगा और उसके आगे हमारा ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा सी, स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, और ये था लीड का नेम करेंट टेस्ट, ईमेल था current123@publicdudes.com, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम इंटरेक्ट पे एज अ यूजर ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब इंटरेक्ट का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, और एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सीक्रेट की। तो देखिए इंटरेक्ट का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जाऊंगा मैं अपने इंटरेक्ट के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे conversation.ai का, क्लिक करना आपको इस पे। फिर आपको जाना है डेवलपर सेटिंग्स पे। डेवलपर सेटिंग्स पे जाने के बाद ये जो सीक्रेट की है ये आपको यहाँ से करनी है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे आपको इसको करना है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे इंटरेक्ट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फुल फोन नंबर जो कि है लीड का फोन नंबर। अगर आपके पास फोन नंबर कंट्री कोड के साथ है तो डायरेक्टली वो फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास कंट्री कोड और फोन नंबर दोनों अलग अलग हैं तो पहले कंट्री कोड और फिर फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अब ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए लीड का कॉन्टैक्ट नंबर में एक प्लस साइन भी होना चाहिए क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे मिसिंग है, तो इसके आगे हम एक प्लस साइन लगा देंगे जिससे कि ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। फिर आता है यूजर ट्रेड्स। अब जो यूजर आप ऐड करना चाहते हैं इंटरेक्ट पे, तो किस वैल्यू पे आप ऐड करना चाहते हैं, तो हम ऐड करना चाहते हैं नेम और ईमेल और फोन नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो हमने ऐड कर दिया है। अब देखिए इसको फिल करने का एक फॉर्मेट है, और देखिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पे दिए हैं, इस फॉर्मेट में ही हमको नेम ईमेल ये सारी फील्ड्स फिल करनी है। तो देखिए मैं ये जो फॉर्मेट है इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और जो नेम है लीड का वो मैं यहाँ पे करूंगा मैप। तो ये जो नेम है इसको मैं हटाऊंगा, वापस यूज करूंगा मैपिंग का, और ये था लीड का नेम करेंट टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आपको एक कॉमा लगाना है, फिर आता है मेल आईडी। तो मेल आईडी पे फिल करने का यही सेम फॉर्मेट है, तो वापस ये फॉर्मेट में यहाँ पे करूंगा कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। जो पुरानी मेल आईडी है इसको मैं ऐसे करूंगा रिमूव एग्जांपल वाली, और यहाँ पे मैप कर दूंगा लीड की मेल आईडी current123@publicdudes.com। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अगर आप कोई और भी यहाँ पे यूजर ट्रेड्स ऐड करना चाहते हैं जैसे कि एज, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, स्टेट, सिटी, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, पर सेम फॉर्मेट में ही ऐड करिएगा तभी आपका वर्कफ्लो रन करेगा। फिर आता है टैग्स। अगर आप कोई टैग देना चाहते हैं सेम यूजर को जैसे कि प्रायोरिटी, अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे आप गूगल शीट में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लीड का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट।
हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स का यूज करके इंटरेक्ट पे एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। यहाँ तक कि आपको वर्कफ्लो भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। अब हम क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे करंट टेस्ट नाम की जो लीड है वो एज अ यूजर इंटरेक्ट पे जाके हो जाएगी क्रिएट। और देखिए रिजल्ट हमको क्या बता रहा है, रिजल्ट हमको बता रहा है सक्सेस। इसका मतलब सेम लीड एज अ यूजर जाके इंटरेक्ट में हो चुकी है ऐड। तो चलते हैं इंटरेक्ट के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम यूजर्स पे और देखिए करेंट टेस्ट के नाम से सेम लीड एज अ यूजर ऐड हो चुकी है इंटरेक्ट पे। ये है कॉन्टेक्ट नंबर लीड का, ये है उनकी मेल आईडी, ये है कस्टमर आईडी और नेम है करेंट टेस्ट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली इंटरेक्ट पे एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हमारी गूगल शीट पे और नई लीड्स की डिटेल्स मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। और देखिए मैंने यहाँ पे नई लीड्स की डिटेल्स एंटर कर दी है। लीड का नेम है स्ट्रेंज यूजर, कॉन्टेक्ट नंबर है ये, ईमेल है strange@peblitudes.com। अब जैसे मैं ट्रिगर कॉलम पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम लीड एज अ यूजर ऐड हो जाएगी इंटरेक्ट पे जाके। तो चलते हैं हम इंटरेक्ट के अकाउंट पे और देखिए स्ट्रेंज यूजर के नाम से एक नई लीड यहाँ पे हो चुकी है ऐड। ये है कस्टमर आईडी, ये है कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल है strange@peblitudes.com। देखिए सेम कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया था, इसी कॉन्टेक्ट नंबर की मदद से एक नई लीड यहाँ पे हो चुकी है ऐड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।